नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज मेरे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमिताभ बंका। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। सर पर्व त्योहार की अगर हम बात करें तो ऐसा देखते हैं कि जो बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जो पर्व त्योहार में उपवास करते हैं और दवाई नहीं ले पाते हैं, तो उन मरीज़ों को आप क्या कहना चाहेंगे और वो मरीज़ क्या करें? मरीज़ मोस्टली देखिए इसमें तो महिलाएं होती हैं, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा पर्व और फास्ट वास्ट जो है वो सबसे ज़्यादा महिलाएं ही करती हैं। अब ये एक थोड़ी समस्या ज़रूर होती है हम लोग को उनको समझाना कि देखिए दवाइयाँ तो ज़रूरी हैं, आप दवाई नहीं छोड़ सकते। जो थोड़ा बहुत ठीक होते हैं उनको तो हम लोग फिर भी बोल देते हैं कि ठीक है आप एक दिन दवाई नहीं लोगे, पर जो ज़्यादा बीमार होते हैं उनको हम लोग समझाते हैं कि भाई आप दवा ज़रूर लें और दवा को आप फास्ट में ना काउंट करें। और ख़ासकर एक ये मैं बताना चाहूँगा कि जो दमा या सीओपीडी के पेशेंट होते हैं, सांस की बीमारी होती है जिनको, और जिनको इन्हेलर चल रहा होता है, तो देखिए इन्हेलर एक ऐसी चीज़ है जो आप मुंह में नहीं लेते हैं, ठीक है, आपको उसको खाना नहीं पड़ता है, पीना नहीं पड़ता है। इन्हेलर जो है वो आपके फेफड़े में जाता है डायरेक्टली, वो पेट में नहीं जाता है। तो मैं अक्सर उनको ये कहता हूँ कि कम से कम इन्हेलर ज़रूर लेते रहें, इन्हेलर ना बंद करें, क्योंकि अगर आप फास्ट की बात करें तो आपको कुछ भी खाना अलाउड नहीं होता है। तो कोई दवा अगर सीधे लंग्स में जा रहा है और आपके पेट में नहीं जा रहा है तो आपका फास्ट उससे नहीं टूटेगा। तो एक ये सिंपल सा लॉजिक है जो मैं अक्सर लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि इन्हेलर से आपका फास्ट नहीं टूटेगा, क्योंकि इन्हेलर आप खा नहीं रहे हो, पी नहीं रहे हो, आप सांस ले रहे हो इन्हेलर से, तो वो आपके सीधे फेफड़े में जा रहा है। तो आपको वो ज़रूर लेते रहना चाहिए, वो नहीं बंद करना चाहिए, उससे आपके फास्ट पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे बहुत से त्यौहार होते हैं जिसमें महिला निर्जला व्रत करती हैं, तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, छठ हो गया। तो ऐसे में जो भी मरीज़ हैं वो अगर दवाई नहीं लेते हैं तो उनके शरीर पे क्या असर पड़ सकता है? देखिए जाहिर सी बात है, अगर कोई बीमारी है, लंबी बीमारी है जिसमें अगर दवा के बगैर कंट्रोल नहीं रहता है और वो दवा छोड़ देंगी तो उनकी बीमारी बढ़ने का डर रहेगा। और जैसे आपने कहा कि जैसे छठ पर्व है, तो छठ पर्व तो बहुत मुश्किल पर्व है और इसमें मतलब बहुत ही परिश्रम लगता है इसके अंदर। सुबह सुबह रात भर आपको जागना पड़ता है, पानी में सुबह सुबह जाना पड़ता है। तो खासकर जो सांस के या जो क्रॉनिक बीमारियां होती हैं उसमें बढ़ने का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हाँ, जो ज़्यादा बीमार होते हैं उनको हम लोग सजेस्ट यही करते हैं, यही सलाह देते हैं कि आप कृपया करके कोशिश अगर कर सकते हैं तो इतना कड़ा रूप पे ना करें, पानी में ना जाएं, खाली पेट इतना ना रहें, दवाई अपना मिस ना करें। बट कई बार नहीं समझ में आता है, भाई देखो पर्व त्योहार पे आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं बोल सकता, बहुत ज़्यादा सख्ती भी नहीं कर सकता। तो हाँ, दिक्कत होती है, पर उसका कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए। मरीज को भी निकालना चाहिए, डॉक्टर को भी उनको समझाना चाहिए। जी। और जैसा कि हम अस्थमा की बात कर रहे हैं, अगर अस्थमा के पेशेंट वक्त वक्त पे अगर इन्हेलर नहीं लेते हैं तो उनके फेफड़ों पे क्या असर पड़ सकता है? उन्हें क्या कुछ दिक्कतें हो सकती हैं? देखिए ये मैं मतलब मल्टीपल टाइम्स और मैं जहाँ भी जाता हूँ लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो इन्हेलर है वो बहुत सेफ़ और बहुत ही अच्छी दवा है। वो सीधे फेफड़े में जाती है, सीधे वहीं पे असर करती है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर है। और देखिए कोई भी बीमारी का अगर आप इलाज नहीं करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो बीमारी बढ़ेगा, धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा कि कई बार उस पर दवाइयों का असर भी कम हो जाता है। तो जो इन्हेलर अभी आपको काम कर रहा है और आप ढंग से अपना इलाज नहीं कराएंगे, तो जैसे जिनको दमा है, मान लीजिए दमा एक रिवर्सिबल बीमारी होती है जिसमें हम दवा देते हैं, मरीज़ ठीक हो जाता है। तो अगर दमा को अगर हम प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक से ट्रीट नहीं करते, तो आगे जाके सीओपीडी बन जाता है। सीओपीडी मतलब एक फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो जिसमें दवाइयों का असर थोड़ा सा कम हो जाता है, तो जो रिवर्सिबिलिटी होती है वो उसमें ख़त्म हो जाती है, तो बीमारी बढ़ सकती है और दवाइयों का असर भी उसमें कम हो सकता है। तो इसीलिए इन्हेलर तो हम दमा के मरीज में या कोई सीओपीडी या कोई भी जिनको प्रिस्क्राइब्ड है उनको लेना चाहिए, और जैसे प्रिस्क्राइब्ड है वैसे लेना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। जो भी लोग व्रत कर रहे हैं या फिर उपवास रख रहे हैं, जो भी दवाई नहीं ले पाते, उनके लिए जो जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।